Hi students, today we will read about paraphrasing a poem. Paraphrasing a poem होती क्या है? This is a poem is a type of writing that express the author's idea or feeling with magnifying effect. It usually has some hidden meaning. मतलब एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसके अंदर बहुत सारे मीनिंग छुपे हुए होते हैं, तो जब आप उसको एक्सप्रेस करोगे तो उस मीनिंग के साथ हमें एक्सप्रेस करना है और उस पोइम को फिर से आपको रीराइट करना है। उसके लिए कुछ टिप्स हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। एज ए गोल्डन रूल, मेक श्योर यू हैव रीड द पोइम several टाइम्स एज दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द पोइम कम्प्लीटली एंड लोकेट द मेन टॉपिक। सबसे पहले आपको पोइम को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये पोइम किस टॉपिक के ऊपर लोकेटेड है, कि ये क्या टॉपिक बता रहा है। उसके बाद आफ्टर यू हैव रीड इट मैनी टाइम यू कैन ब्रेक द पोइम्स लाइन्स ऑन द पैराग्राफ्स। And it is up to you. It's depending on the poem. It may be easy to paraphrase it line by line, but these will depends on how it is written. And the other thing is, और जब आप इस पोइम का पैराफ्रेजिंग करोगे तो एज इट इज़ उसको नहीं लिखना है, उसके अंदर जो मैसेज छुपा हुआ है उसको बाहर निकालना है, उसको हमें लिखना है। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पोइम All Things Can Tempt Me by W.B. Yeats. All things can tempt me from this craft of verse. One time it was a woman's face or worse, the seeming needs of my full-driven land. Now nothing but comes reader to the hand, then it's accused toil. तो पोइम को पढ़ने से पता चल रहा है कि ये किस बात पे डिपेंड है। ये बताता है पॉइंट ऑफ अपनी लाइफ का, पॉइंट इन माई लाइफ। तो इसका पैराफ्रेजिंग होगा, एनीथिंग कैन डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम राइटिंग पोएट्री। वंस आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाई ए वुमेन्स फेस, बट आई वॉज इवन मोर डिस्ट्रैक्टेड बाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ माई कंट्री विच इज गवर्नड बाई idiots. At this point in my life I find any task easier than the work I'm used to doing. Now we can see other example. Across the years he could recall his father, one way best of all. In the stillest hour of night the boy waked to light. Half in dreams he saw his seer with his great hands full of fire. The man had struck a match to see his son and sleep पीसफुली। तो एक बॉय है और उसके फादर के बारे में बात हो रही है। तो इसका जो पैराफ्रेजिंग है, एज द बॉय गॉट ओल्डर ही कीप्ड वन इमेज ऑफ हिज बीलव्ड फादर। फादर और बॉय का, सन का एक दूसरे का प्यार है, और ये बताता है, ये हमें इसका डीपली मीनिंग है वो निकाल के पैराफ्रेज में लिखना है। One night the boy was suddenly woken up, shores of light. He was partly waked, and he was an image which looked like his father, holding fireplace. However, it was just because he did lit a match in order to look at him. The way he held the match shows that the resulting light represents love against the dim, while the curve of his hands looked like heart. So the boy felt that his dad showed his part, and the love was simply powerful to start. On the face of his dad there was intense love, and it was best seen when he was half awake while looking above. It did last for a moment only, but the son knew that forever it will be in his memory. Formation, डाटा ट्रांसफ़र, ये किस तरह से किया जाता है? दिस इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एवलेटेड इन मैनी वेज, asking student to transfer non-verbal data और information into verbal description. तो एक एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें डाटा ट्रांसफ़र है उसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल रिपोर्टिंग हाइट एंड वेट ऑफ सेम बॉयज इन certain स्कूल फॉर क्वालिफाइंग टू एंटर ए फुटबॉल टीम एंड राइट अबाउट 6 to 7 सेंटेंस बेस्ड ऑन। देखो अब बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़, सभी बॉयज़ के नाम लिखे हैं, उसके बाद सभी बॉयज़ की एज लिखी है, उसके बाद उनकी हाइट और वेट। ठीक है, तो हम अब इसको इन्फॉर्मेशन को हमें कैसे लिखना है वो देखते हैं। भूपेंद्र क्वालिफाई फॉर फुटबॉल टीम बिकॉज ही फुलफिल्स ऑल द 3 कंडीशन। भूपेंद्र ने क्वालिफाई कर लिया क्योंकि उसमें तीनों कंडीशन
थी वो गुड थी, जैसे एज भी ठीक थी, उसके बाद हाइट भी अच्छी थी और वेट भी. एंड रवि मिसेस बिकॉज हिज हाइट वॉज इन टू लेस देन वॉट इज़ रिक्वायर्ड. अब वो हार गया रवि, क्योंकि उसकी हाइट थी वो 2 इंच लेस थी जितनी उसकी रिक्वायर्ड थी. मेलविन डज नॉट फुलफिल एनी ऑफ द 3 कंडीशन. फिर असलम डज नॉट क्वालिफाई बिकॉज ही डजेंट फुलफिल द कंडीशन रिगार्डिंग वेट. Gopalchari too is eligible because he fulfill all 3 conditions. Naveen misses the requirement by just 1 inch in height and 4 kg in weight. अब कौन हारा कौन जीता उनका ये बता रखा है कि कौन किस वजह से हारा. किसी में एज का कमी, किसी में हाइट का, किसी में वेट का. मेलविन इज़ द ओनली वन हु डज नॉट क्वालिफाई बाय एज. अब देखना किसकी, मेलविन की एज है वो कम थी, इस कारण से वो डिस्क्वालीफाई हो गया. Ravi, Melvin and Naveen do not qualify by height. Only Bhupendra, Ravi and Gopalchari qualify by weight. But since Ravi does not qualify by height, only Bhupendra and Gopalchari fully qualify, meeting all the necessary requirements. तो इस तरह से डाटा ट्रांसफ़र है वो करना है. अब हम डिस्कस करेंगे ईमेल राइटिंग. ईमेल राइटिंग इज़ मॉडर्न वे ऑफ सेंडिंग लेटर, यू नो. एंड अब इसका एक एग्जांपल है, उससे देखते हैं कि ईमेल राइटिंग किस तरह से हमें करना है. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट थोड़ा कट हो रहा है तो आप मेरी वॉइस से समझ सकते हो. राइट एन ईमेल टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट पुअर वाटर सप्लाई इन योर कॉलोनी. तो सबसे पहले फ्रॉम आईडी एंड टू, उसके बाद सीसी किसको लिखना है, water deputy @municipal corporation .com.in. सब्जेक्ट है पुअर वाटर सप्लाई इन अमरावती. फिर रेस्पेक्टेड सर, आई विश्वास, अपना नाम कोई भी नाम लिख देना है. रसिक भाई साहब, आई हैव बीन रेजिडिंग इन भावेश कॉलोनी इन अमरावती एरिया सिंस 2007. The water supply in our colony has been cut officially by 45%. This has caused a lot of inconvenience to the residents. It is summer and people of course need more water. They need water for drinking, bathing and even for other miscellaneous purpose. कि पानी की ज़रूरत है वो बहुत सारे पर्पज़ से होती है और इनका लगभग 2007 से इनका पानी का है वो कनेक्शन, उनको पानी सप्लाई नहीं हो रहा. Many residents of our colony have to refrain themselves from daily bath. Many cannot manage to wash clothes. As a result, our lives have become miserable. People stand in queue, जो पीपल है वो क्यू में खड़े होते हैं लाइन में for hours waiting for water tanker. For the working class, this is something strange. There is no other source of getting water because even the hand pumps don't work efficiently. Immediate steps are not taken. It may result in chaos among the residents. Please request the authorities to take steps or restoring the regular supply of water. We have made several complaints and requests to the water department but in vain. Regard. ठीक है, तो ये इस तरह से हमें ईमेल राइटिंग है वो करना है. एडवर्टीजमेंट्स आर प्रीपेड एनी published in print media और e-media to buy and sell item. एडवर्टीज़ किस लिए यूज होती है, किसी भी आइटम को हम खरीदते हैं या सेल करते हैं. जब एडवर्टीज़ इफ़ेक्ट वाली होती है तब हम उस चीज़ से इम्प्रेस होकर वो चीज़ ले लेते हैं. द एडवर्टीजमेंट मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड purposeful. Advertisement are published in newspaper, magazine and can be displayed on billboards, can be released on TV and radio and internet etc. अब हम इसका एक एग्जाम्पल है उससे समझते हैं कि किस तरह से आपको एडवर्टीज़ है वो लिखनी है. एडवर्टीज़ फॉर द सर्विस. यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा आपको. यू हैव गोट स्पेशल गट्स फॉर मार्केट रिसर्च. यू कैन ट्रेन some more people setting up a well
infrastructured organization. Prepare an advertisement in the name of our organization to invite people for the training के लिए, जैसे हम किसी को लगा लें कि हमने योगा का क्लास, योगा का जो सेंटर है वो खोला है, तो उसके लिए एडवर्टीज़, या फिर कुछ हमने कोई शॉप ओपन की है तो उसके लिए एडवर्टीज़। तो यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड्स गेटिंग, कैन यू फाइंड आंसर। फिर यहाँ पे साइड में अगर कोई लोगो है तो वो बना देना है। एक्शन इज़ ए फुल सर्विस मार्केट रिसर्च कंपनी विद ए ग्लोबल नेटवर्क। ये कंपनी का एड है, कंपनी ने एडवर्टीज़ की है। आप कोई और सिंपल भी एडवर्टीज़ लिख सकते हो। टू स्प्रेड इट वेरियस एक्टिविटीज़ द कंपनी इट इज़ एजमेंटिंग न्यू एज मार्केट रिसर्च। थिंक यू गॉट द एज एक्शन इट 100% वॉइस बेस्ड प्रोसेस। 051 इंग्लिश रिसर्च इंटरव्यूअर्स। 0031 वॉइस क्वालिटी एनालिटिक वॉक इन ऑन द वीकडेज। फिर टाइमिंग दिया गया है, फिर नीचे एड्रेस। तो इस तरह से एडवर्टीज़ है वो अपनी सामान हो या फिर चाहे कंपनी हो या फिर कोई शॉप हो, उसका प्रचार करने के लिए एडवर्टीज़ का यूज होता है। तो स्टूडेंट ये आपको प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू।